ओके जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 किया था, जो कि था हमारे पास कॉस स्क्वायर 2x, जिसको हमें सॉल्व करना था बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट करेंगे, और वो भी ऑफ कोर्स हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि हमें डिफ्रेंशिएट करना है इन सब पार्ट्स को बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो लास्ट वीडियो में हमने ये सॉल्व कर लिया था, जो कि हमारा कॉस स्क्वायर 2x था, इसको डिफ्रेंशिएट करना था। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं सेक अंडर रूट एक्स। सेक अंडर रूट एक्स लिख लेते हैं ये हम लोग। क्या है हमारा पार्ट आज की वीडियो में? आज की वीडियो में हमारा पार्ट है सेक अंडर रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है। हमें किसको डिफ्रेंशिएट करना है? आज हमें करना है सेक अंडर रूट एक्स को। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का, कि आप इस पूरे फंक्शन को या इस पूरी टर्म को नाम दे दो, किसका? एफ एक्स का। ठीक है, तो हम दे देते हैं, ये आ गए हमारे पास एफ एक्स इज़ इक्वल टू सेक अंडर रूट एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप इस एफ एक्स को कन्वर्ट कर दो एफ ए में। आप इस एफ एक्स को कन्वर्ट कर दो किस में? एफ ए में। तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सेक अंडर रूट एक्स की जगह ए आ जाएगा, तो आ गया ए। तो ये जो ऊपर वाली थी ये हमारी थी इक्वेशन 1 बन गई थी एफ एक्स की वैल्यू, और नीचे वाली जो इक्वेशन है वो हमारी बन गई इक्वेशन 2, जो कि है एफ ए की वैल्यू। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप इज़ टू यूज़ अ फार्मूला। अभी फार्मूला हमारे पास क्या है? अभी लिख लेती हूँ पहले तो मैं यहाँ पे, बाय यूजिंग फार्मूला, बाय यूजिंग फार्मूला। और फार्मूला हमारे पास क्या है? फार्मूला हमारे पास है एफ प्राइम ए इज़ इक्वल टू लिमिटेशन एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन में आ गया हमारे पास एक्स माइनस ए। ठीक है, ये हमारे पास है फॉर्मूला, जो कि हम अभी यूज़ करेंगे, क्योंकि थर्ड स्टेप इज़ टू यूज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड वाला फार्मूला। तो दिस इज़ फार्मूला ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो अब हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में, एफ ए की वैल्यू है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में, बस सब्सटीट्यूट कर लो। ठीक है, तो हम अब इसको सब्सटीट्यूट करेंगे। कैसे? ये हमारे पास आ गया एफ ए इज़ इक्वल टू लिमिटेशन एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है? सेक अंडर रूट एक मिनट, सेक अंडर रूट एक्स है, माइनस एफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? एफ ए की वैल्यू हमारे पास सेक अंडर रूट ए है, सेक अंडर रूट ए है। अपॉन में क्या आ जाएगा? हमारे पास अपॉन में हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस ए, अपॉन में हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस ए। ठीक है, हमने इतना सॉल्व कर लिया। अब हमें पता है कि सेक, अभी पहले तो मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लेती हूँ। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? कि एफ ए इज़ इक्वल टू लिमिटेशन अप्लाई करो। ठीक है, वेयर एक्स अप्रोचेस टू ए। अब मैं ये x माइनस ए होल डिवीज़न में है, तो मैं इसको 1 अपॉन एक्स माइनस ए करके लिख सकती हूँ। ऑफकोर्स लिख सकती हूँ। ठीक है, ऑफकोर्स लिख सकती हूँ। और फिर मैं लिख लूँ, क्या लिख लूँ मैं? सेक अंडर रूट एक्स माइनस सेक अंडर रूट ए। ठीक है, अब हमें पता है सेक का हमारे पास कोई एक्चुअली फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, सेक इज़ एक्चुअली इन्वर्स फंक्शन ऑफ व्हाट? इन्वर्स फंक्शन ऑफ कॉस। ठीक है, आपको रेसिप्रोकल और इन्वर्स में बिल्कुल फ़र्क पता होना चाहिए। ये हमारे पास सेक जो है वो इन्वर्स है, बिल्कुल नहीं है रेसिप्रोकल, इन्वर्स है। ठीक है, इन्वर्स फंक्शन किसका है? इन्वर्स फंक्शन हमारे पास कॉस का है। तो आओ लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस इज़ इक्वल टू
लिमिटेशन x अप्रोचेस टू a 1/x माइनस a। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 1/cos अंडर रूट x माइनस 1/cos अंडर रूट a, क्योंकि हमें तो पता है ना सेक हमारे पास इन्वर्स है कॉस का, तो मैं बिल्कुल लिख सकती हूँ 1/cos वगैरह। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर करेंगे सिंप्लीफाई, क्योंकि हमारे पास दूसरा तो स्टेप है ही सिंप्लीफिकेशन। फोर्थ स्टेप इज़ टू सिंप्लीफाई, जो हमने फॉर्मूले में पुट किया, राइट। तो अभी हम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं। एफ ए आ गया इज़ इक्वल टू आ गया, लिमिटेशन आ गया, ठीक है, x माइनस ए आ गया हमारे पास यहाँ पर 1/x माइनस ए सेम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम में हमारे पास आ जाएगा cos अंडर रूट एक्स इंटू कॉस अंडर रूट ए, ठीक है। ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो cos अंडर रूट ए, cos अंडर रूट ए, ठीक है, माइनस cos अंडर रूट एक्स आ गया। अब हमें करना है इस वाली वैल्यू को इस साइड करना है ताकि वो प्लस में हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेते हैं माइनस की साइन, ठीक है, हम ले लेते हैं माइनस की साइन कॉमन, ठीक है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एफ ए आ गया इज़ इक्वल टू आ गया, लिमिटेशन आ गई, ठीक है, एक्स माइनस ए नहीं सॉरी, एक्स अप्रोचेस टू ए 1/x माइनस ए, ठीक है। यहाँ से आप ले लो कॉमन, ले लो माइनस की साइन को। जब आपने माइनस की साइन को यहाँ पर कॉमन लिया तो आपके पास क्या आ गया, कॉस अंडर रूट एक्स वाले फंक्शन को पहले लिख दिया, और ये प्लस का था तो कॉस अंडर रूट ए माइनस का हो गया, ठीक है। अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में हमारे पास क्या आ गया, अपॉन में हमारे पास आ गया कॉस, वही सेम अंडर रूट एक्स इंटू कॉस अंडर रूट ए, ठीक है। अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब अगर हम यहाँ पर देखें ये एंगल हमारे पास चेंज है और आइडेंटिटी सेम है कॉस कॉस, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कॉस यू माइनस वी वाला, कॉस यू माइनस कॉस वी वाला किसके इक्वल होता है, -2 साइन, ठीक है, साइन u प्लस वी अपॉन 2 इंटू साइन u माइनस वी अपॉन 2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो चलो ये फॉर्मूला अब अप्लाई कर लेते हैं। तो ये फार्मूला अब हम अप्लाई कर लेते हैं। ये आ गया f आ गया, a आ गया इज़ इक्वल टू आ गया, लिमिटेशन अप्लाई कर लेते हैं हमारे पास, वेयर x अप्रोचेस टू a आ गया 1/x माइनस a आ गया, ठीक है। और यहाँ पर जब हम अप्लाई करेंगे फार्मूला, यहाँ पर जब हम अप्लाई करेंगे फार्मूला तो माइनस का तो साइन तो कॉमन है हमारी, यहाँ पे आ जाएगा क्या, -2 आ गया, साइन आ गया, और एक फंक्शन हमारे पास क्या है, अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए अपॉन 2 आ गया, ठीक है, इनटू साइन अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए अपॉन 2 ये आ गया। और होल डिवीज़न में इनकी क्या आएगा, होल डिवीज़न में इनके क्या आएगा, होल डिवीज़न में इनके आएगा जो हमारा ऊपर था कॉस अंडर रूट एक्स, कॉस अंडर रूट एक्स इंटू कॉस अंडर रूट ए, ठीक है, कॉस अंडर रूट एक्स इंटू कॉस अंडर रूट ए। अब हम आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब अगर हम देखें तो ये माइनस की साइन से तो कैंसिल हो गई, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है हमारे पास। और अब हम क्या करेंगे, हमें इस 1/2 जो हमारे पास नीचे वाला है ना डिनोमिनेटर में, ये वाला 1/2 हमें अब इसको क्या बनाना है, इस जैसा बनाना है, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए की तरह बनाना है, ठीक है। तो बना लेते हैं, इसमें क्या ऐसी साइन से, एफ ए इज़ इक्वल टू लिमिटेशन x अप्रोचेस टू a आ गया 1/2
क्या मैं लिख सकती हूँ एक्स माइनस अंडर रूट ए, एक्स माइनस ए की जगह क्या मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट एक्स माइनस, सॉरी अंडर रूट एक्स माइनस ए तो नहीं, लेकिन एक मिनट, जी बिल्कुल अंडर रूट एक्स माइनस ए डायरेक्ट मैं लिखती हूँ बस। अब कैसे मैं आप लोगों को ये भी बताती हूँ, अभी ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट लिख दूँगी, आप लोगों को बिल्कुल नहीं बताऊँगी। देखो देखो, अगर मैं लिखूँ ए, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए एक्स माइनस ए, ठीक है। अब मुझे चाहिए एक्स माइनस ए, क्या मैं ऐसे लिख सकती थी इसको, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए अंडर रूट एक्स अंडर रूट ए, ठीक है, बिल्कुल ऐसे लिख सकती थी। अब अंडर रूट एक्स ये हमारे पास फॉर्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी, एक मिनट, क्या ये बिल्कुल हमारे पास फॉर्मूला है? जी हाँ, ये हमारे पास फॉर्मूला ही है, ये हमारे पास फॉर्मूला ही है। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट एक्स ए होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, एक्स माइनस ए बचा। तो आप लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो इसकी जगह, आप लिख सकते हो अंडर रूट एक्स माइनस ए और अंडर रूट एक्स प्लस ए, आप लिख सकते हो। क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर आ जाएगा, तो स्क्वायर और रेडिकल कैंसिल होकर फिर एक्स माइनस ए ही बन जाएगा, ठीक है। तो हम ये बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हम बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करवाते हैं, चलो ठीक है, आगे हम इसको सॉल्व करवाते हैं। तो ये ऊपर हमारे पास क्या आ गया, टू आ गया, साइन आ गया, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए आ गया, इंटू साइन आ गया, ठीक है, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए आ गया, इसके भी डिवीज़न में टू आ गया, इसके भी डिवीज़न में टू आ गया, और इसके होल डिवीज़न में क्या आ गया, कॉस अंडर रूट एक्स इंटू कॉस अंडर रूट ए आ गया, ठीक है। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं, अब हम इसको और कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो ये ऊपर जो टू है, क्या मैं इसको नीचे भी लिख सकती हूँ, ऑफ कोर्स मैं इसको नीचे भी लिख सकती हूँ। अब कैसे मैं इसको नीचे लिख सकती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। देखें, अब मैं इस वाले टू को इस नीचे वाले इसके साथ लिख सकती हूँ, ऑफ कोर्स लिख सकती हूँ, क्योंकि हमें पता है अगर बहुत से ज़्यादा टर्म्स हमारे पास डिवाइड हों तो सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर वाली टर्म के साथ पलटी करवा के मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एफ ए आ गया, लिमिटेशन अप्लाई कर दी हमने, ये क्या आ गया, एक्स माइनस ए आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, मैं लिख लेती हूँ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए लिख लेती हूँ, क्योंकि मुझे एक्स अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए तो उसमें चाहिए सिंप्लीफाई करवाने के लिए, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाता है, और हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 2 साइन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए अपॉन 2। अब सॉरी, अब ये वाला 2 थोड़ी ना आएगा, क्योंकि ये वाला 2 तो हमने पलटी करवा के उसके साथ लिखवाएंगे ना, तो ये वाला 2 नहीं आएगा। इनटू साइन एक्स माइनस अंडर रूट ए अपॉन 2, और इसके नीचे सिर्फ अपॉन में मैं लिखवा लेती हूँ क्या, जो हमने किया अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए, और 2 नीचे जाके डिवाइड करेगा, ठीक है, हमें पता है, ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अप्लाई करेंगे लिमिटेशन अप्लाई कर दो, क्योंकि अब हमारे पास ये वाली बन गई है कहानी कि अगर लिमिटेशन इस साइन वाले फंक्शन पर अप्लाई होता है, क्योंकि इसका एंगल और जिससे ये डिवाइड हो रहा है वो सेम है, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। जब x अप्रोच करता है 0 पर, तो x यहाँ पर a पर अप्रोच कर रहा है, तो a यहाँ पर हम एक कांस्टेंट टर्म 0 मान के चल सकते हैं। तो भाई अप्लाई कर लेते हैं थोड़ा नीचे से, एफ ए इज़ इक्वल टू, हर किसी पर लिमिटेशन अप्लाई कर दो, तो फर्स्ट वाली टर्म पर पहले लिमिटेशन हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हो गया लिमिटेशन किस पर, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन ए पर,
ठीक है। फिर हमें लिमिटेशन अप्लाई करनी है किस पर, साइन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए पर अपॉन 2 भी आएगा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। फिर हमें क्या करना है, हमें लिमिटेशन इस पर भी अप्लाई करनी है। मैं इतना डायरेक्ट नहीं करवाऊंगी इस वजह से क्योंकि मैं यहाँ पर भी अप्लाई करवा के दिखा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया साइन, ये आ गया हमारे पास साइन, ये आ गया अंडर रूट एक्स माइनस ए अंडर रूट अपॉन 2 होल डिवाइड अंडर रूट एक्स, ये हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए अपॉन 2, ठीक है। अब मैं इनकी लिमिट्स भी अप्लाई कर लेती हूँ क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में सिर्फ लिमिट्स लिखा है अभी तक। यहाँ पर हमारे पास आ गया x अप्रोचेस टू a, यहाँ पर भी x अप्रोचेस टू a और यहाँ पर भी x अप्रोचेस टू a, ठीक है। अब ये तो हमें पता है पूरी टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, ये पूरी टर्म इक्वल हो जाएगी 1 के, क्योंकि हमें पता है कि जब हमें लिमिटेशन अप्लाई करनी होती है उस टर्म के ऊपर जिसका एंगल और नीचे जिससे डिवाइड हो रहा है वो टर्म सेम है और x अप्रोच कर रहा है 0 पर, मतलब यहाँ पर तो a के, तो a यहाँ पर एक कांस्टेंट हम 0 के हम इक्वल मान सकते हैं, तो ये 1 के इक्वल हो सकता है, ठीक है। अब हम इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ये आ गया एफ ए आ गया। अब x अप्रोच कर रहा है a पर, मतलब x की जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a पुट कर दो, तो ये हमारे पास आ गया a अंडर रूट a, ठीक है। और हमारे पास क्या है, इनटू मल्टीप्लाई करवाना है साइन, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a पुट कर दो, तो साइन अंडर रूट पहले x से तो a पुट कर लो, फिर प्लस कर दो अंडर रूट a को, ठीक है। और अपॉन में क्या आ गया, इसके अपॉन में आ गया 2। अब इसको और सिंप्लीफाई कर दो। अब इसको और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, आ जाओ, एफ ए आ गया, ठीक है। ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए, क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट ए, 2 अंडर रूट ए, ठीक है। 2 अंडर रूट ए आ गया क्योंकि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए हुआ है, और नीचे यहाँ पर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए हो गया 2 अंडर रूट ए, और ये 2 भी इसके नीचे ही है, ठीक है, ये भी 2 इसके नीचे ही है, ये भी 2 इसके नीचे ही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्या हम यहाँ पे कोई स्टेप मिस कर रहे हैं, एक मिनट, हमने ये वाली नीचे टर्म्स लिखी ही नहीं है, बहुत अच्छा काम कर लिया है हमने। तो ये वाली नीचे भी टर्म्स अब लिख ही लेते हैं हम लोग। क्या थी हमारे पास, इनटू थी कॉस अंडर रूट एक्स था तो कॉस अंडर रूट ए आ गया, इनटू कॉस अंडर रूट ए था, ठीक है। अब आओ इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, एफ ए आ गया इज़ इक्वल टू हमें पता है साइन देखो, अगर हम देखें तो ये साइन अंडर रूट ए और कॉस अंडर रूट ए, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ टेन, साइन और टेन का रेशियो क्या होता है, साइन और कॉस का रेशियो क्या होता है, टेन के इक्वल होता है, तो टेन अंडर रूट ए आ गया, टेन अंडर रूट ए आ गया। और 1 अपॉन कॉस है तो ये हमारे पास सेक अंडर रूट ए के इक्वल लिख सकती हूँ, सेक अंडर रूट ए आ गया, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट ए आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हम ये वाला 2 इस वाले 2 से पहले ही कैंसिल कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमारा स्टेप है कि हमें एफ ए को कन्वर्ट करवाना है, रिवर्ट करवाना है एफ एक्स में, मतलब जहाँ जहाँ ए आ रहा है अब वहाँ आप एफ एक्स पुट कर दो, एक्स पुट कर दो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, टेन अंडर रूट ए था तो ये क्या हो जाएगा, टेन अंडर रूट एक्स हो जाएगा। अब सेक अंडर रूट ए था तो सेक अंडर रूट एक्स हो जाएगा। अब अपॉन 2 अंडर रूट 2 था तो 2 अंडर रूट ए था तो 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। तो ये है हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर
3। ये हमने आज की वीडियो में पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट नंबर 4 करेंगे सॉल्व।